आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोमिन मलिक, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और यहाँ तलोगड़ा के रहने वाले हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ तलोगड़ा में मकामी लोगों ने प्रोटेस्ट किया एहतजाज किया आर.एंड.बी डिपार्टमेंट के खिलाफ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी आ रही है कि यहाँ के मकामी लोगों को प्रोटेस्ट करना। सबसे पहले मोमिन मलिक, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप के जो तलोगड़ा गांव के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जो उनकी परेशानियां हैं, तो इस इशू पे आप बात करें कि क्या परेशानी और क्या आज तक परेशानियों से गुजरना पड़ा आपको। देखिए अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। आप अब हम आपसे अपनी इस रोड की जो है ना, एक एक कहानी बन चुकी है। ये एक रोड नहीं है, ये एक अगर कहानी लिखी जाएगी तो शायद बहुत बड़ी कहानी बनेगी, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। इसको लगभग लगभग 10 साल हो गए। और इस रोड की अगर आप कंडीशन देखोगे, आपने जो दिन को वहाँ कवर किया था, जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, तो लोगों का भी कहना जायज़ है और ठीक है। हम उनके साथ हैं। जहाँ लोग हमारे गांव की प्रॉब्लम होगी तो हम सबसे आगे हैं। बात यह है कि ये जो रोड है, ये लगभग 2013 में शायद बनी है और 2013 के बाद इसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। ये एक दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जहाँ 0 पॉइंट से हमारी रोड शुरू होती है, आगे जहाँ पुल है नाला, और वहां से जो दूसरा पॉइंट इसका शुरू होता है तलोगड़ा गांव, जो मेन गांव है। अच्छा, इसमें सबसे जो बुरी कंडीशन आपको मैं बताऊं वो है गांव से लेकर उस नाले तक। फिर वहां से मैं समझता हूं कि 80% रोड ठीक है, 20% काम उसका बचा है। ज्यादा से ज्यादा उसकी जो ड्रेन जैसी बनेगी या फिर उसके ऊपर ब्लैक टॉप वगैरह बन लगने बाकी है। बाकी वो तकरीबन ओके है। जो हमने देखा 0 पॉइंट से नाले तक ड्रेनेज सिस्टम भी है, प्रोटेक्शन भी है और मेटलिंग टोटल बिल्कुल है। लेकिन बात यह है, देखो आज भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने की वजह मैं आपको ये बताऊंगा। देखो आज 10 साल हो गए इस बात को लेकर। हर साल हर बार जितने भी डिपार्टमेंट आते, जितने भी नए अफसर आते, हर एक को हमने गुहार लगाई। हर एक के पास हम गए, बड़े रेजोल्यूशंस गए, बड़ी वो क्या कहते हैं डेलीगेशंस गई ऑफिसर्स के पास कि भाई हमारी रोड का जो है कुछ मसला हल करो। और हर बार हमें ये बताया जाता था, आज तक की जो बात है, बस इसका पैसा आने वाला है, काम शुरू हो जाएगा, आपकी जो परेशानी है वो। मैंने 2-3 बार वीडियोस भी बनाई जो हमारी गाड़ियों की कितनी बुरी हालत होती है। वहां कम से कम एक फुट मुझे लगता है वो खड्डे बने हैं हमारी रोड पे। अच्छा, पानी उधर लगा रहता है, पानी से ना उधर कोई नाली का सिस्टम, वो हम लोग जानते हैं हमारी गाड़ियों की कितनी बुरी हालत होती है। पानी जैसे बारिश, जब भी बारिश लगती है कितना स्लिपरी एरिया बनता है, जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी एक एक्सीडेंट हुआ था वहां पे। बेचारा गरीब लड़का, तो उसकी ट्राली का पूरा नुकसान हो गया, पूरी डैमेज हो गई। लेकिन उस टाइम भी डिपार्टमेंट ने खामोशी इख्तियार की और लोगों से भी कहा कि इस बात को खत्म करो और क्या कहते हैं, इस रोड का हम जल्द से जल्द ये है जो है काम शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता, आज ये लगभग 1-2 साल होने वाले उस इंसिडेंट को, तो कोई काम इसमें नहीं लगा। जब बात आती विंटर्स की, तो जब बर्फबारी होती, जैसे स्लिपरी एरिया बनता है, बर्फ उठा। अच्छा, लास्ट पिछले साल की मैं बात करूंगा, नाले से इस साइड कोई मशीन तक भी नहीं लगी थी। एक बार कहीं आधी थोड़ी सी मशीन आई थी, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उठा लिया, नहीं तो जैसे रोड पे काम होता है वैसे काम नहीं हुआ। हम तो ये समझते कि हमें तो ये बिल्कुल मरे हुए लोगों के साथ समझते हैं। तो बस हमें ये समझते नहीं ये भी कहीं किसी जगह के रहने वाले। आज भी रेस्टोरेशन देखो, मैं आपको इसमें थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूं, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत टाइम पहले का मुद्दा है। लोग थक गए। अच्छा, मुआवजा लोगों को नहीं मिला। जितने भी वहां पे जमीन, लोगों ने अपने गांव के लिए रोड आ रही थी, जमीन दी थी, किस चीज के लिए? ताकि हमें रोड आगे आ जाए, हम अपनी जमीनें दे देंगे। जमीनें तो ले ली है, खुदाई तो की है, कटिंग तो हो गई है, लेकिन उसके बाद उसके लिए कोई पैसा नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं है। लोगों के पास जो था अपना कुछ, तो वो उन्होंने रोड के हवाले किया, डिपार्टमेंट को दिया, उसका कोई मुआवजा नहीं आया। वहां पे एक कंपनसेशन के बड़े इशू आते हैं, कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला। लेकिन इतने टाइम के बाद फिर कितनी मेहनत, कहां कहां दफ्तरों में पहुंचना पड़ा, हाई कमिश्नर के ऑफिस तक हम यहाँ सेक्रेटरीट तक गए, हर जगह पहुंचे, भाई हमारी रोड का काम शुरू करवा। अब जब इसके लिए पैसा आया, इसके लिए जो पैसा आया, हर बार जब ये बताया गया कि आपका जो है काम गांव से शुरू हो जाएगा, जहां तक आपकी रोड है इसमें हम मेटल करेंगे, मेटलिंग करके उसके बाद ब्लैक टॉप करेंगे। आज सुनने को मिलता है कि भाई इसका जो काम है वो 0 पॉइंट से शुरू होगा, वो भी नाले तक, जबकि काम करने की जरूरत है इसको नाले से लेकर गांव तक। और ये जहां तक देखो रोड, ये मैंने आपको पहले बताया 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करो। 0 पॉइंट से लेकर नाले तक जो रोड है वो ऑलमोस्ट ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ठीक नहीं है, कुछ जगहों पे उसको थोड़ा रिस्टोर करने की जरूरत है। बाकी मेटल उसमें ऑलरेडी एक लेयर बिछी है। लेकिन उसके आगे जो रोड है उस पर सिर्फ मशीन जब पहली बार आई है, वो जो कटिंग करके गई है, उसके बाद उसमें कोई काम लगा ही नहीं।
एक दो बार मशीनें आई जब भी बर्फबारी का सीजन था, लेकिन मशीन क्या करती है, ऊपर से उन्होंने थोड़ा प्लेन कर दिया, पीछे से गाड़ी आ गई, खड़ी फिर वैसे के वैसे हो गई। उस रोड में जब तक मेटल नहीं पड़ेगा, जब तक रोड नहीं क्या कहते हैं ब्लैक टॉप नहीं पड़ेगा, वो कभी ठीक नहीं होने वाली। एक चीज आपने एक और बात मैं आपको बताऊंगा, वहां पे रिस्क रहता है। हम रोज डेली गाड़ी चलाते हैं, वहां से हर दिन हमारी गाड़ी जो रिस्क में कितनी बाहर भागती है, क्योंकि स्लिप गाड़ी के इस पे इंजन पे कोई कंट्रोल नहीं, आप धीरे भी चलाओगे तो भी स्लिप, अच्छा स्लिप हो जाती, नीचे खाई है, हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के वहां से ड्राइव करते। अच्छा ड्राइव करने के बाद भी आप यकीन करोगे, लास्ट टाइम का इंसिडेंट, 2-3 पेशेंट्स का मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूँ। चारपाई पे हमें उठाना पड़ा क्योंकि वहां तक गाड़ी नहीं जाने लगी आगे। किस हालत में जाएगी, क्योंकि रोड की कंडीशन इतनी बुरी है। लेकिन अब आज लोगों का प्रोटेस्ट करना जायज है। हमें देखो, चाहे ठेकेदार हो या कोई और, हमें उसे कोई एतराज नहीं, चाहे कोई भी हो, हमें बिल्कुल, हमें कोई जाति, हम तो वेलकम करते हैं कि आके हमारी रोड को ठीक करो। लेकिन अब जब बात आती है कि जहां काम करना है वहां काम होगा नहीं, जहां काम करने की उतनी जरूरत नहीं वहां काम होगा, तो लोग इस पे एतराज कर रहे हैं। बाकी हमें ना किसी ठेकेदार के साथ पर्सनली दुश्मनी है, ना किसी और के साथ, हमें डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने हमारे दिल में एक अफसोस, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला कि आज तक अगर हमें 10 सालों से बताया गया कि भाई आपकी रोड जो है ठीक हो जाएगी, आज अगर पैसा लाया गया, उसमें जो टेंडरिंग उन्होंने निकाली वो आधे रास्ते पे। आज जो स्टोरी ये की गई, तो वो स्टोरी डीसी डोडा तक पहुंची। तो डीसी डोडा ने जब एक्सएम गुंदो से पूछा, उन्होंने कहा कि रोड का जो मसला है, मामला है, क्या है और आगे आपने काम क्यों नहीं किया, तो एक्सएम गुंदो का जवाब उनको मिलता है कि वहाँ डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट किस बात का है, मुझे बताओ ना। डिस्प्यूट तो फिर इसका मतलब डिपार्टमेंट हमारे साथ खेल रही है। अच्छा एक बंदे का मुआवजा फंसा है, बताओ आप क्या डिस्प्यूट है? नहीं डिस्प्यूट वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं। अलबत्ता डिस्प्यूट में आपको बताऊं, देखिए एक बंदे का मस्जिद के पास, वो तो एक आगे की बात है ना। फिलहाल एक बंदे की मैं बात करूंगा, उसका कंपनसेशन रोका गया है। अगर कंपनसेशन उसका मान के चलो 10 लाख बनता है, उसमें से 8-7, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मतलब 70% उसका मुआवजा मिल जाता है और 30% उसका बच जाता है। उस 30% की ना देने, मतलब 2-2.5-3 लाख रुपए देने के बजाय वो सारा काम पीछे करवाएंगे लेकिन आगे नहीं करेंगे। ये भी एक डिपार्टमेंट का फेलियर है। रही बात डिस्प्यूट की, जो ये कहते हैं मस्जिद का वो है, स्कूल का इश्यू है, अगर वहां मैं कहता हूं एक जो पढ़ने वाला अभी स्टार्टिंग वाला इंजीनियर होता है ना, जिसने अभी इंजीनियरिंग सीखी नहीं होती, वो भी अगर वहां पे जाएगा, वो देखेगा कि अगर उसको आगे से ब्रेस्ट वॉल लगेगी, कम से कम मैं आपको एस्टिमेट देता हूं 4 से 6 मीटर रोड वहां बन सकती है। नहीं, 6 मीटर का रोड डिस्प्यूट अगर मस्जिद के पास है तो 1 किलोमीटर पहले ही क्यों रोका गया? और ये बात भी सही है, जो मस्जिद है वो गांव के सेंटर में है, और रोड का इशू जो है वो मस्जिद से लेकर पीछे आप जाओ नाले तक लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा निकलेगा। अगर मस्जिद तक उन्होंने काम किया होता तो कहते डिस्प्यूट है, तो मस्जिद तक तो करना चाहिए। जो जवाब है ये आप बोलो सही है या गलत है? ये तो एक बहाना हो गया, इसको एक्सक्यूज कहते हैं। अगर आपने काम करना होता, मान के चलो आपने पीछे से पूरा ब्लैक टॉप किया, मस्जिद के पास रुके, वहां आपको डिस्प्यूट लगता, देन हम भी मानते कि जेन्युइन इशू है। मस्जिद तक बात पहुंची नहीं, अभी घर बना नहीं, तो पहले आप बता रहे हो जी वहां बनेगा नहीं। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अब नाले से आगे रोड अभी जो है स्टार्टिंग में एक बार कटिंग हुई है, वही कटिंग है, उसके बाद जब कोई काम ही नहीं हुआ तो डिस्प्यूट कहां से आता है? तो ये डिपार्टमेंट अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो आपकी डिमांड्स क्या रहेगी? आप क्या डिमांड करना चाहोगे? देखो देसी डोडा से देखो, हमने हर बार डिमांड ही की है, लेकिन इस बार हमें एक उम्मीद सी है कि हो सकता है अगर इसमें पैसा आया है तो हो सकता है। पूरे गांव वाले इस बात को लेकर है कि भाई अगर काम लगेगा हमें गांव से वापसी के लिए चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे इस बार नहीं हुआ तो हमें जैसे 10 सालों से पीछे रखा गया, आगे आने वाले 10-20 सालों में हमारा कोई काम नहीं होगा। अब हमें सिर्फ डीसी साहब से एक ही उम्मीद है कि इस काम को नजरसानी करे। देखो चाहे इसमें ठेकेदार हो, कोई भी हो, हमें बिल्कुल बार हम ये बात आपको वाजे कर देते हैं, हमें बाकी किसी से ऐतराज नहीं है, काम करो। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे रोड का काम आज 10 साल के बाद शुरू हो रहा है, लेकिन वही अफसोस इस बात का होता है कि अगर हो भी रहा है उस जगह पे हो रहा है जहां उतने काम की जरूरत नहीं थी। काम की जरूरत देखो लेवलिंग की है, कटिंग की है, वो आगे हमें जरूरत, जहां हमारी गाड़ियां रोज नीचे से टूटती है, रोज हम खजल होते हैं, रोज हमें जान पे खेल के हम वहां से ड्राइव करते हैं क्योंकि हमें मजबूरी वहां से आना पड़ता है। लेकिन अब आज भी आके हमारा काम नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत एक अफसोसनाक वाक़या रहेगा, हमारे लिए बड़ा अजीब सा लगता है। हम लोगों ने डिमांड भी किया डीसी साहब से कि एक इंक्वायरी टीम भेजी जाए और वो उस एस्टिमेट का करें, हम लोग इसमें वेलकम करेंगे जितने भी आएंगे। चाहे मैं तो ये चाहूंगा कि यार डीसी साहब खुद आएंगे तो शायद मैं बोलूंगा वो आंख बंद करके कहेंगे यहां से काम शुरू करो, क्योंकि वहां जरूरत है। अगर जहां पे हमारा अभी सिस्टम जो हमारी रोड है,
अगर आप बोलोगे ना, लास्ट टाइम एक बंदा आया था, बाहर का बंदा था, उसने कहा कि आप लोग कैसे जी रहे हो यहाँ, तो उस बंदे का ये कहना था कि यहाँ पे जो ये ऐसा रास्ता तो डंगरों के लिए होता है। तो सोचो कितनी शर्मनाक बात है, हमारे लिए तो है ही है, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी शर्मसार वाली बात है। अब हम लास्ट में आपको सिर्फ शॉर्टकट में इतना बताना चाहूंगा कि डीसी साहब को इसमें खुद वो नजरसानी करनी चाहिए, इसमें देखना चाहिए कि वाकई लोग क्या सच बोल रहे हैं। अगर लोगों पे या वीडियोस पे उनको यकीन नहीं है, वो आके खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। देखो लोग परेशान हैं, गांव के सारे लोग परेशान हैं। हम चाहते हैं हमारे रोड बने, लेकिन जहां से बना रहे उस चीज के लिए लोगों का ऐतराज है। ऐतराज भी इसलिए है क्योंकि जहां से काम शुरू होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है। बाकी रोड के लिए सारे वेलकम करते हैं कि हमें आगे तक ओके कर दो रोड। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन मलिक जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और तुलोगड़ा पंचायत के रहने वाले भी हैं। तुलोगड़ा रोड का जो इशू चल रहा था इस पे इन्होंने ब्रीफ किया, हमें सब कुछ बताया कि क्या इशू है, क्या आगे आने वाले वक्त में इनकी क्या डिमांड्स रहेगी। शुक्रिया बहुत।